तो गाइज अगर आप भी वेट कर रहे हैं अपनी आईटीआर प्रोसेसिंग होने का तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि गवर्नमेंट ने आईटीआर प्रोसेसिंग की जो स्पीड है ना वो फिर से बढ़ा दी है। तो अब जो सवाल है ना वो ये आता है कि अगर आईटीआर प्रोसेसिंग की जो मतलब स्पीड है वो बढ़ गई है तो आपकी आईटीआर कब प्रोसेस होगी और जो रिफंड है ना वो कब तक आएगा। तो ये सब कुछ मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और साथ में हम कंपैरिजन करेंगे आज के डाटा को कल के डाटा से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कितना काम किया गया है और क्या आप उस नंबर से सेटिस्फाई है या नहीं। ठीक, और ये भी बात करेंगे कि एक्चुअल में आईटीआर प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है कल का डाटा यानी कि 11 जनवरी 2026 का। कल जो रिटर्न्स फाइल हुई थी ना वो हुई थी 8,81,06,191। तो इतनी आईटीआर यहाँ पे फाइल हुई थी। वहीं पे हम देख लेते हैं फाइल आईटीआर में से कितना डाटा यहाँ वेरीफाई किया गया था। वो किया गया था 8,67,68,212। तो इतना डाटा यहाँ पे वेरीफाई किया गया था। वेरीफाइड आईटीआर में से कितनी आईटीआर यहाँ प्रोसेस्ड हुई थी वो हुई थी 8,15,03,530। तो इतनी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस्ड की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस डाटा को कंपैरिजन कर लेते हैं आज के डाटा से। तो आज जो नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल है वो है 8,81,19,022। तो इतनी आईटीआर यहाँ पे फाइल हो चुकी है। फाइल आईटीआर में से कितने आईटीआर वेरीफाइड हुई है वो हुई है 8,67,81,043। तो इतनी आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड हुई है। वेरीफाइड आईटीआर में से कितना डाटा प्रोसेस्ड किया गया है वो किया गया है 8,16,11,092। तो इतना डाटा यहाँ पे प्रोसेस किया गया है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि कल की डेट में कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो गाइज यहाँ अगर आप देखोगे तो कल की डेट में 1,07,562 आईटीआर है वो प्रोसेस हुई है। तो अगर इसके बाद अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ जो सीपीसी है ना वो किस स्पीड से काम कर रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है टैक्स पेयर्स को। तो यहाँ पर देखिए जो डाटा है जिस पर लगातार सीपीसी काम कर रहा है 1 जनवरी से अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे तो 5,52,000 यहाँ डाटा प्रोसेस्ड हुआ। फिर 2,62, 2,75, 1, 2,24, 2,86, 2,26 ऐसे ऐसे करके 2-2.5 लाख जो डाटा था यहाँ प्रोसेस्ड हो रहा था। तो आज जो डाटा प्रोसेस हुआ है वो 1,07,000 के आसपास डाटा प्रोसेस हुआ है जो की बहुत ही कम नंबर है। जिस हिसाब से मतलब की डाटा प्रोसेस्ड होना चाहिए था उस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा है। और अभी भी जो आईटीआर प्रोसेस्ड होने के लिए बची है वो 51,69,951 के अराउंड है जो कि अभी डाटा यहाँ पे प्रोसेस्ड होने के लिए बचा हुआ है। और इतने लोग अपनी आईटीआर का मतलब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। और अगर देखा जाए यही स्पीड रही तो अभी 1 महीना और लगेगा। अभी कम से कम इन लोगों को अपने आईटीआर का जो रिफंड का इंतजार करते करते 1 महीना और देना होगा। और 31 दिसंबर 2025 तक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। चीख चीख कर ये ऐलान किए गए थे कि आप सभी के जो रिफंड है दिसंबर महीने में वो दे देंगे। लेकिन ये सारे के सारे ऐलान फेक साबित हुए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा ये बता रहा है कि जिस दिन आपने आईटीआर को फाइल किया था उससे 9 मंथ हमारे पास टाइम होता है। हम सभी इसी टाइम पीरियड पे क्या कर सकते हैं अपनी आईटीआर को प्रोसेस करेंगे। फिर मैं तो एक बात ये कह रही हूँ आप जो 10 दिन के अंदर यहाँ पे आईटीआर रिफंड की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे झूठी साबित हो रही है। निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे कहती है आप सिर्फ जिस दिन अपनी आईटीआर को फाइल कर देंगे उसके 10 दिन के अंदर आपको आपका रिफंड का प्रोसेस होगा। तो वो प्रोसेस होता दिखाई नहीं दे रहा है और ये जो चीज है यहाँ पे गलत साबित हो रही है। और इसके साथ अगर हम देखें ऐसी आईटीआर जो की ई वेरीफाई होना भी बाकी है, प्रोसेस भी होना बाकी है, वो 65 लाख के आसपास बची है। और 51 यानी कि 51.5 लाख जो डाटा है अभी यहाँ पे प्रोसेस्ड होना बाकी है। अगर परसेंटेज वाइज की बात करें तो 6% से कुछ परसेंट यहाँ पे कम हो गया है। तो बहुत ज्यादा आईटीआर इन्होंने आज प्रोसेस नहीं की है। अभी भी डिपार्टमेंट बहुत ही कम स्पीड से आईटीआर प्रोसेस कर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि 31 मार्च 2026 तक उनके पास टाइम है आराम से जो है आप लोगों के आईटीआर को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में फिर न्यू डाटा आ जाएगा, फिर न्यू आईटीआर फाइल होगी, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग जो है वो चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में आईटीआर प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही और टीडीएस के जो रिफंड है कौन सी अमाउंट के आ रहे हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का यहाँ पे मैसेज आया कि 4 बजे आ गया इनका आईटीआर 1 था, 29,000 रिफंड था, तो 250 रुपए इंटरेस्ट दिया और इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्चुअल में जो अभी छोटी अमाउंट है वो वाला रिफंड आया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कमेंट कर रखा है कि भाई मेरा फाइनली रिफंड आ गया। इनका 54,180 था पर 49,220 आया, गेमिंग का कट कर दिया, कुछ होगा इनका मतलब यहाँ पे कुछ डिडक्शन वगैरह होगी, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ मतलब की काट के दिया है जो कि अमाउंट 50,000 के आसपास। तो यहाँ पर ट्विटर पे देख लेते क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्विटर पर देख रही हूँ अभी भी बहुत लोगों के जो रिफंड है वो उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। यहाँ पे कोई श्रीधर है वो कह रहे हैं द मोस्ट डिस्कस्टिंग डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स इंडिया, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं इनका जो रिफंड है अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर एक और है, इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है कि डिले हो रहा है आईटीआर रिफंड में, अभी तक इनके अकाउंट में नहीं आया है। और यहाँ पे एक शुभम सिंह है वो कह रहे हैं मेरा आईटीआर रिफंड जो है ना 7 महीने से पेंडिंग
नहीं है। तो अभी भी बहुत लोग हैं जिनको कि ITR का रिफंड इनके अकाउंट में नहीं आया। बहुत लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे टैग कर रहे हैं इनकम टैक्स इंडिया को, निर्मला सीतारमन जी को। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी भी लोग यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं। जो अमाउंट है वो 50,000 मतलब 1 लाख से नीचे तक का आ रहा है लोगों का। तो देखते हैं कल क्या प्रोसेस करता है। आज तो मंडे था, वर्किंग डे था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2,11,000 के आसपास जो डाटा यहाँ पे प्रोसेस किया है। तो मिलते हैं कल फिर इसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।